गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। नवनीत राणा को अमरावती से मिला टिकट। जी हाँ दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में अमरावती सीट के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिया है। वह पहले निर्दलीय सांसद थी। बीजेपी ने अपनी 7वीं लिस्ट में लोकसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने अमरावती सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को टिकट दिया है, तो वहीं कर्नाटक के चित्रदुर्ग सीट से गोविंद कारजोल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दोस्तों, नवनीत राणा अमरावती से मौजूदा निर्दलीय सांसद है। 2019 में उन्होंने शिवसेना के आनंद राव अडसुल को हराकर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल को गिरफ्तारी रिमांड से राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा। कल सीएम पद से हटाने की अर्जी पर सुनवाई होगी। जी दोस्तों, शराब नीति केस में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इस मामले में अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर दोस्तों, 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। इस मामले में गुरुवार को रावेज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के एसीजे मनमोहन की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। दोस्तों, केजरीवाल ने 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी और रावेज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए फौरन सुनवाई की मांग की थी। बुधवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने करीब 1.5 घंटे अपनी दलीलें रखी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्रेन सर्जरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सदगुरु, जारी हुआ हेल्थ अपडेट भी। जी हां दोस्तों, आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 17 मार्च को उन्हें ब्रेन सर्जरी से गुजरना पड़ा था। ब्रेन सर्जरी के बाद वो तेजी से रिकवर हो रहे हैं। इसके बाद उन्हें आज नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्थित अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल में भर्ती होने से पहले कुछ हफ्ते तक वे गंभीर सिरदर्द का सामना कर रहे थे। वहीं दोस्तों, अपोलो अस्पताल ग्रुप की संयुक्त प्रबंधन निदेशक डॉक्टर संगीता रेड्डी ने बताया कि डॉक्टरों ने उनके इलाज और रिकवरी पर संतोष व्यक्त किया है। यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहे थे। उन्होंने इस दौरान लोगों की प्रार्थना और समर्थन के लिए आभार जताया। ईशा फाउंडेशन के मुताबिक 15 मार्च को सदगुरु का एमआरआई स्कैन हुआ था, जिसमें उनके ब्रेन में बड़े पैमाने पर ब्लीडिंग देखने को मिली थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अपने जन्मदिन के मौके पर सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे अभिनेता प्रकाश राज, कहा मैं साथ हूं। जी हां दोस्तों, अभिनेता प्रकाश राज ने लद्दाख में अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मंगलवार को मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक यहां करीब 3 सप्ताह से भूख हड़ताल पर हैं। वहीं दोस्तों, प्रकाश राज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं सोनम वांगचुक तथा लद्दाख के लोगों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन कर इसका जश्न मना रहा हूं, जो हमारे लिए, हमारे देश, हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एचपी फ्यूल स्टेशनों पर चार्ज हो सकेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए टाटा के साथ डील हुई। 1.2 लाख कस्टमर्स को फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड TPEM ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के साथ डील साइन की है। दोनों कंपनियां मिलकर देश के मेजर लोकेशंस में स्थित HP के 21,000 से ज्यादा फ्यूल स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। इससे 1.2 लाख टाटा ईवी कस्टमर्स को सीधा फायदा मिलेगा। दोस्तों, चार्जिंग स्टेशनों पर सुविधाजनक पेमेंट के लिए दोनों कंपनियां रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के साथ भी काम कर रही है। भारत के ईवी मार्केट में टाटा की 68% हिस्सेदारी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल केस में बयान को लेकर अमेरिकी डिप्लोमेट तलब। यूएस ने कहा था निष्पक्ष जांच हो। भारत का जवाब, न्यायपालिका पर सवाल न उठाएं। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका के बयान के एक दिन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिकी डिप्लोमेट ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया है। वे दोपहर 1:10 पर विदेश मंत्रालय पहुंची। बैठक 40 मिनट चली। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के बयान का विरोध भी किया। कहा भारत में कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान गलत है। कूटनीति में उम्मीद की जाती है कि देश एक दूसरे के आंतरिक मसलों और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दरअसल दोस्तों, जर्मनी के बाद मंगलवार को अमेरिका ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बयान दिया था। शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
भजनलाल बोले, आने वाले समय में कांग्रेस को ढूंढते रह जाएंगे। इनकी कहानी भ्रष्टाचार से शुरू हुई और इसी पर खत्म होती है। झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया। जी हां दोस्तों, जयपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा की नामांकन सभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में लोग कांग्रेस को ढूंढते रह जाएंगे। ये लोग 1-2 सीट वालों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आइए और हमसे समझौता कीजिए, हमारी पार नहीं पड़ रही है, हो सकता है आपके साथ होकर हम वोटों का अंतर कम कर लें। वहीं दोस्तों भजनलाल ने कहा कि राजस्थान की जनता अब कांग्रेस को समझ चुकी है। जनता कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में विधानसभा से भी बड़ा सबक सिखाने वाली है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस अफवाह फैलाने और झूठ बोलने का काम करेगी। उन्होंने आज तक जनता को झूठ और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस की कहानी भ्रष्टाचार से शुरू होती है और भ्रष्टाचार पर ही खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी सांसद रिंकू ने भाजपा ज्वाइन की। पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य थे। जालंधर से टिकट तय, पंजाब के विधायक ने भी पार्टी छोड़ी। जी हां दोस्तों, पंजाब के जालंधर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद सुशील रिंकू ने भाजपा ज्वाइन कर लिए। वे पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य थे। उनके साथ जालंधर वेस्ट से विधायक शीतल अंगुराल ने भी भाजपा ज्वाइन की है। शीतल अंगुराल ने बुधवार को दोपहर 3:30 बजे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। अंगुराल ने इस पोस्ट में लिखा कि मैं आम आदमी पार्टी में अपनी सारी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे रहा हूं और बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। पार्टी ज्वाइन करने के बाद रिंकू और अंगुराल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी और कंगना पर टिप्पणी करने वाले नेताओं को नोटिस। चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया से जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता कंगना रनावत पर टिप्पणी के लिए दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस भेजा है। आयोग ने बुधवार को कहा कि दोनों नेताओं की टिप्पणियां अशोभनीय और गंदी है। चुनाव पैनल ने कहा कि दोनों टिप्पणियां आदर्श आचार संहिता और चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को गरिमा बनाए रखने की सलाह का उल्लंघन थी। दोनों को 29 मार्च की शाम तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। दरअसल दोस्तों भाजपा सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के फैमिली बैकग्राउंड पर टिप्पणी की थी। टीएमसी ने मंगलवार को उनका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था। इसमें घोष ने कहा था कि ममता जब गोवा जाती है तो खुद को गोवा की बेटी कहती है, त्रिपुरा में खुद को वहां की बेटी बताती है, तो वे तय करें कि उनके पिता कौन है। किसी की भी बेटी बन जाना अच्छा नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शरद पवार कांग्रेस और उद्धव से नाराज, बोले गठबंधन धर्म नहीं निभाया। उद्धव ने 17, प्रकाश अंबेडकर ने 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी संकट में नजर आ रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बुधवार को 17 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। इस ऐलान से शरद पवार नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। इधर टिकट के ऐलान के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी नाराज हैं। वे मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खुद राहुल गांधी ने टिकट का भरोसा दिलाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरक्राफ्ट ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन को मारी टक्कर, पायलटों पर हुआ एक्शन। जी हां दोस्तों, कोलकाता एयरपोर्ट पर बुधवार को बड़ा विमान हादसा टल गया। रनवे से गुजरते हुए इंडिगो एयरलाइंस के एक प्लेन ने खड़े एक एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन को टक्कर मार दी। एयर इंडिया एक्सप्रेस का यह प्लेन कोलकाता से चेन्नई की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा था। इस मामले में किसी पैसेंजर को कोई चोट नहीं आई है। वहीं एविएशन रेगुलेटर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने कार्रवाई करते हुए इंडिगो के पायलटों को रोस्टर से हटा दिया है। डीजीसीए ने इस मामले में एक डिटेल इंक्वायरी के आदेश भी दिए हैं।